भी मेरे सब मल्टीपल फेलियर्स थे, मगर मैं डॉक्टर चंचल के पास आई हूँ और उन्होंने आते ही मेरी जो पॉइंट था वो कर लिया और मेरा हो गया था सक्सेस। मैंने यहाँ से 3-4 मंथ्स का ट्रीटमेंट करवाया था, सिर्फ दिसंबर में स्टार्ट किया था और मई में मैं कंसीव कर गई विद ट्विंस बेबी। शादी को मेरे हो गए 11 इयर्स हो गए और ये मेरे 7 मतलब मल्टीपल फेलियर्स थे, उसके बाद सक्सेस हुआ। हाँ जी। यूट्राइन ब्लड फ्लोस को लेके बहुत बार लोग बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन 7 IVF तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है, मैंने कई बार ऐसा भी सुना है कि पेशेंट्स ऐसा बोल देते हैं कि मैम डॉक्टर ने बोला ये तो आईवीएफ में जो इंजेक्शंस लगते हैं उसी से कवर हो जाता है, लेकिन अगर उसी से कवर होता तो 7 बार आईवीएफ फेलियर हमें नहीं झेलना पड़ता। नहीं होता। और मैं तो भाभी को भी गई थी नवंबर में जब मेरा था ना, जब मैंने अल्ट्रासाउंड कहा तो उन्होंने अंडरलाइन भी किया था मेरा ये ब्लड फ्लो का, तो मैंने डॉक्टर को भी बोला था, वो कहते रेनू मेरी भी एज में अगर मैं करवाऊंगी तो यही आएगा, मतलब वो इस चीज को ना वो सीरियसली नहीं लेते। मगर आपने तो वो पॉइंट आते ही वो कर दिया और उसी को रिकवर किया और उसके बाद 7 आईवीएफ फेलियर्स के बाद एट द एज ऑफ 48 हमें ये 2 प्यारे बच्चे मिले हैं और मैं बता नहीं सकती कितनी खुशी होती है। मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट आपका केस मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट केस है। तो अगर बार बार फेलियर होते हैं आप आयुर्वेद अपनाओ। एक्चुअली आयुर्वेद के सिद्धांत बहुत अच्छे से काम करते हैं और वही सही दायरे में आपके ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स देते हैं। और मैं आपके वो पार्ट भी देख लो अभी तक करती हूँ, राम रक्षा स्तोत्र और गणेश अभी भी पढ़ती हूँ, डेली तब से पढ़ रही हूँ। अरे तो आयुर्वेद जो है वो शास्त्रोक्त चिकित्सा है, वेदों की चिकित्सा है और उसमें हम दैव चिकित्सा भी करते हैं, युक्ति भी करते हैं, सत्वावजय पे भी काम करते हैं और उसी के रिजल्ट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कोई और ट्रीटमेंट फेल होता है वहाँ आयुर्वेदा रिजल्ट जरूर देता है, निराश नहीं करता है। कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ऑब्वियसली अगर एज ज्यादा है तो हम एग्स नहीं बना के दे सकते, लेकिन हम यूट्रस अच्छा कर सकते हैं और वो यूट्रस हम अच्छा करते हैं और उसकी वजह से जो इतने फेलियर्स के जो बाकी रीजंस रहे हैं, जो बोलते हैं ना कि झिल्ली तो 9 mm की है, झिल्ली तो 9 mm की है, लेकिन उस गर्भाशय की परत में उस ईटी में भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो परफेक्ट रहे, दोष परफेक्ट रहे, बाकी चीजें ठीक रहे, तब देखिए हाँ उसके बाद ही कंसीव होता है। इन्होंने आते ही पकड़ लिया था वो पॉइंट। मैं यही बोलती हूँ जिस भूमि में आप बीज बोने वाले हो, बीज चाहे बेस्ट क्वालिटी का ले आओ, लेकिन अगर वो भूमि अच्छी नहीं है तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, और अगर वो अच्छी है तो बीज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो भी पौधा तो अच्छा बन ही आता है। तो इसलिए उसी सिद्धांत पर काम किया और हमें ये रिजल्ट्स मिले और बहुत खुशी होती है और उससे ज्यादा खुशी इनको देख के हो रही है। 7 आईवीएफ फेल के बाद रेनू कंसीव कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। आयुर्वेद अपनाएं और मातृत्व का सुख पाएं। न सर्जरी का दर्द, न साइड इफेक्ट्स का डर। आज ही कॉल करें आशा आयुर्वेदा में।